प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के पाठ संख्या 5 पोथी के बारे में बताने वाला हूँ। यह कहानी वाल्टर भेंगरा तरुण द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में झारखंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण है। खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बढ़ते प्रयोग से नष्ट होती जैविक विविधता के कारण आसपास के तालाबों एवं खेतों से मछलियां गायब हो रही हैं। साथ ही फसल की उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। यह कहानी छोटी सी मछली पोथी के माध्यम से इन्हीं मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचती है। आइए अब हम लोग इस पाठ का वाचन के साथ साथ अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। रात को अच्छी बारिश हुई थी। बुधन को खुशी थी कि गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी की मछलियां खेतों की ओर आएंगी। सुबह वह जल्दी उठकर कुमनी और झोरी लेकर निकल पड़ेगा। धूप निकलते ही मछलियां उछलती कूदती बहाव की विपरीत दिशा में तैरने लगती हैं। उस समय झोरी में उन्हें फंसाना आसान रहता है। मागो, उसने अपनी माँ को आवाज़ दी। क्या है बेटा, इतनी रात में तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसकी माँ ने करवट बदलकर पूछा। माँ, आज रात अच्छी बारिश हो रही है। मैं सुबह जल्दी नदी की ओर निकल जाऊंगा। कुछ खाने के लिए बचा है क्या? प्यारे बच्चों, जब बारिश होती है तो गांव के लोग, बच्चे मछली पकड़ने के लिए खेत और नदी की ओर चल देते हैं। वह अपने साथ कुमनी, जो बांस का एक साधन होता है जिससे मछलियाँ फंसाई जाती है, और झोरी बांस से बने थैले को झोरी कहा जाता है। तो बुधन भी बारिश को देखकर मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा है और अपनी माँ को कह रहा है कि माँ, मैं सुबह मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर जाऊंगा। तू अभी से क्यों परेशान हो रहा बेटा? सवेरे में तुम्हारे लिए मड़ुआ रोटी गरम गरम सेंक दूंगी। उसकी माँ कहती है, बेटा अभी से तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सवेरे में तुम्हारे लिए मड़ुआ रोटी गरम गरम सेंक दूंगी। उड़द दाल बचा हुआ है, उसके साथ खा लेना। अभी तू सो जा। उसकी माँ ने चादर अपने खींचते हुए कहा। अचानक बिजली की तेज चमक के साथ कहीं दूर से बादल के कड़कने की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। दरवाजे के पास बोरे से सिमटा हुआ कुत्ता कूकू कर खड़ा हुआ। जब किसी ने उसे पुचकारा नहीं तो वह फिर उसे अपनी जगह सिकुड़ कर सो गया। मंगल के शहर चले जाने के बाद बुधन अकेला हो गया था। सारा काम उसे ही करना पड़ता था। मंगल उसका बड़ा भाई था। उसके रहते उसे किसी तरह की चिंता नहीं होती थी। जो भी करना होता मंगल दादा ही करते थे। जब मदद की ज़रूरत होती तो वह बुधन को आवाज़ देते। दादा की बात वह कभी नहीं टालता था। बचपन से ही उसका लगाव अन्य से अधिक अपने दादा के साथ ही था। उसके बाबा उसके जन्म लेने के 2 साल बाद ही टाइफाइड का शिकार हो गए थे। प्यारे बच्चों, बुधन के पिताजी नहीं हैं, उनके भाई हैं जिसका नाम मंगल है। बुधन के पिताजी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। बहुत दवा दारू हुआ लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। प्यारे बच्चों, बुधन के पिताजी को कौन सी बीमारी हो गई थी? टाइफाइड। टाइफाइड एक जानलेवा बीमारी है। बुधन के पिताजी को भी टाइफाइड हो गया था।
बहुत दवा दारू हुआ, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका था। यह उसकी माँ ने उसे बताया था। बुधन बहुत छोटा था, उसे इस सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बारे में यह बात उसकी माँ ने उसे बताई थी। इसके बाद मंगल दादा ही उसके लिए एक आदर्श के रूप में उसके सामने थे। मंगल भी अपने छोटे भाई बुधन को बहुत प्यार करता था, उसे अपने साथ रखता और हर जरूरी सीख देता। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना आदि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। प्यारे बच्चों, हम लोग भी अपने से बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। सुबह बुधन के उठने से पहले ही उसकी माँ जाग गई थी। झटपट चूल्हे में आग जलाकर वह मड़ुआ रोटी पकाने में जुट गई। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली चूल्हे के मुंह के पास रख दी, ताकि साथ में वह भी धीरे धीरे गर्म हो जाए। जलती हुई लकड़ी शायद कुछ गीली थी, इसलिए उससे धुआं निकल रहा था, जो आंखों में जलन पैदा कर रहा था। बुधन आंख मलता हुआ उठ बैठा। प्यारे बच्चों, आप में से कोई मड़ुआ की रोटी खाई है? मड़ुआ एक प्रकार का अनाज होता है जिससे रोटी, सत्तू इत्यादि बनाई जाती है। बहुत बच्चों ने मड़ुआ को देखा होगा या नहीं भी देखा होगा। अभी मड़ुआ का उपज काफ़ी कम होती है, लोग नहीं के बराबर लगा रहे हैं। साथ ही उसने बची हुई उड़द दाल की पतीली, उड़द दाल जिस प्रकार हम लोग मसूर दाल, लाहर दाल, मूंग दाल का उपयोग करते हैं, खाते हैं, उसी प्रकार उड़द भी एक प्रकार का अनाज है जिससे दाल बनाई जाती है। मागो, सूखी लकड़ियां तो ढेर सारी पड़ी हैं, ये कौन सी गीली लकड़ी तुमने चूल्हे में डाल दी? कहीं केवुंद लकड़ी तो नहीं डाल दी? बहुत धुआं कर रहा है। बुधन असमय उठने के साथ आंखों की पीड़ा से कराहते हुए बोल उठा। एक काठी थोड़ी भींगी हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसी से धुआं निकल रहा था, मैंने वह बुझा दी है। और हाँ, अब उठ ही गए हो तो दोनों बैलों को पुआल देने के बाद दातुन कर लो। रोटी पक गई है और दाल भी गर्म हो गई है। उसकी माँ अंतिम रोटी तवे से निकालती हुई बोली। ठीक है माँ, अभी बैलों को गुहार घर में पुआल दे देता हूँ। उन्हें खेतों की और चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते। टाँड़ और चौड़ा खेत में बीज बो दिए थे, उसमें पौधे भी हरे भरे होने लगे हैं। अभी बैलों को गुहार घर में, गुहार क्या होता है? जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है उसको गुहार कहते हैं। उन्हें खेतों की ओर चरने के लिए ऐसे भी तो छोड़ नहीं सकते। टाँड़, टाँड़ जो होता है वो ऊंची जमीन को टाँड़ कहा जाता है, और चौड़ा एक प्रकार का खेत होता है। खुला छोड़ देने से वे उन्हीं हरे पौधे की ओर भागने लगते हैं। बुधन ने अपना बिछावन समेटते हुए कहा। फिर कमरे के कोने में जाकर वहाँ से सरई दातुन का एक टुकड़ा उठाया और दांतों से चबाता कमरे से बाहर निकल गया। आंगन में आकर उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। छीट-फूट बादल ही इधर उधर घूम रहे थे। अभी दिन में तुरंत बारिश होने की कोई संभावना नहीं थी। वह मन ही मन खुश हुआ। धूप रहने पर मछली मारने का आनंद कुछ दूसरा ही होता है। बैलों को पुआल देकर और हाथ मुँह धोने के बाद वह बरामदे में पीढ़ा लेकर बैठ गया। बच्चों, पीढ़ा का तात्पर्य है बैठने का साधन। एक प्रकार का बैठने का साधन होता है जिसको पीढ़ा कहा जाता है। उसकी माँ ने कांसे की थाली में मड़ुआ की 3 रोटियों के साथ डुबनी में
उड़द की दाल उसके सामने परोस दिया। पास ही लोटे में पीने के लिए पानी भी रख दिया उसने। डुबनी का मतलब होता है कटोरी। कटोरी में उसकी माँ ने उसे उड़द की दाल परोस दी और मरुआ की 3 रोटियां उनको खाने के लिए दिया। और आगे की बात अगले वीडियो में विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।